गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर चल रहा था। हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक क्लास हो चुकी है। ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास है और हमारी इंग्लिश की 20th क्लास है। ठीक है, 20वीं क्लास है हमारी इंग्लिश की है। अब पिछली वीडियोज को रिमाइंड करते रहना, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया था पिछली क्लास में और उसका एक रूल हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरे रूल की तरफ। तो देखो, कुछ वर्ड्स हैं ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नन, नो वन, नथिंग, समथिंग, समवन, समबडी। ये जो वर्ड्स लिखे हो ना, ईच, एवरी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, नथिंग, समथिंग, समवन, समबडी, नन, एवरीवन, जब भी ये वर्ड्स आपको एज ए सब्जेक्ट मिल जाएं, जब भी आपको ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट मिल जाएं, तो ये क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। तो ये वर्ड हमेशा सिंगुलर होंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, SEIS लगाने से नाउन क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन SEIS लगाने से वर्ब क्या बनती है? सिंगुलर। तो आपको जब भी ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट दिख जाएं, तो आप समझ जाना कि ये क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। और सिंगुलर होंगे तो अपने बाद ये वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। जैसे देखो, everyone is waiting for you। everyone क्या है? सब्जेक्ट। everyone आया, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए एज ए सब्जेक्ट तो वो क्या होगा? सिंगुलर। तो is आया। ठीक है, ऐसे ही no one has come yet। ठीक है, नो वन आया, नो वन आते ही क्या आया? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या है? सिंगुलर वर्ब हैज। ठीक है, क्लियर है। जब भी ये वर्ड्स आपके सामने आ जाएं एज ए सब्जेक्ट तो समझ जाना ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो सुनो। वो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ भी है। ये जो वर्ड्स हैं, जब मैंने आपको क्वेश्चन टैग चैप्टर पढ़ाया था तो ये वर्ड लिखे थे और बोला था कि ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट काम करते हैं। ठीक है, ये बताया था। और अब भी यही बताया कि जब भी ये वर्ड्स आपको सब्जेक्ट की जगह मिल जाए तो ये क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। सिंगुलर होंगे तो अपने बाद वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो मैंने क्वेश्चन टैग पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था। वो क्या है? जब भी इन वर्ड्स से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, मान लिया कोई भी सेंटेंस है इनसे स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कोमा लगा के यहाँ क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग लगाना है। यहाँ क्वेश्चन टैग लगाना है। तो जब क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो इनको क्या ट्रीट करेंगे? हम प्लूरल ट्रीट करेंगे सिर्फ क्वेश्चन टैग में। जब भी ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आए हों तो ये सिंगुलर होंगे। इतना क्लियर है? जैसे कोई भी सेंटेंस है, देखो मैं लिख देता हूं। Each everyone has completed homework। ठीक है, जैसे सेंटेंस है एवरीवन आया तो एवरीवन क्या हुआ? सिंगुलर। इसके बाद वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। लेकिन हमने मान लिया यहाँ क्वेश्चन टैग लगाना है, हमने यहाँ क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग। तो अब जब हम इन वर्ड्स के सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग के अंदर ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड प्लूरल की फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो एवरीवन हैज कंप्लीटेड होमवर्क, तो क्या होगा? प्लूरल। इनका जो प्रोनाउन यहाँ यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, मैंने आपको ये पॉइंट करवाया हुआ है, उसमें
सिर्फ यहाँ आपको इतना बताना था कि ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम इनको एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं। इसको देखो, एवरीवन हैज कंप्लीटेड होमवर्क, क्या आएगा, हैवंट दे, हैवंट दे। ठीक है, देखो 3 रूल बताए थे क्वेश्चन टैग के। फर्स्ट रूल, टेंस सेम रहेगा, यानी कि हैज हैव है तो हैज हैव ही रहेगा। ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। ये सिंगुलर है वर्ड, लेकिन क्या होगा, सिर्फ ये वर्ड्स क्वेश्चन टैग में एज ए प्लूरल काम करेंगे। तो एवरीवन का प्लूरल क्या बना, दे। ठीक है, और दे अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब, हैव नॉट दे। ठीक है, ये सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्लियर है, ये था सेकंड पॉइंट आपका। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नोर। जब भी आपको सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नोर, जब भी सब्जेक्ट इन से जुड़े हों, जब भी सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नोर से, तो जो कंप्लीट सब्जेक्ट जो होगा, जैसे मैं बोलूं आइदर राहुल और राम, नीदर बॉयज नोर गर्ल्स, ठीक है, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड, ठीक है, ही और हिज फ्रेंड्स, सी नोर हर फ्रेंड्स। मतलब जैसे ही आपको दिखे कि सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नोर, इनसे जुड़े हुए हों, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो उसके नियरेस्ट में होगा। देखो एक बार ये वर्ड नोट कर लो बस, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। आइदर और, neither nor, not only but also, और nor। ये है, देखो एग्जांपल देखो, आइदर राम और श्याम, श्याम की जगह कुछ और ले लेते हैं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक completed blank assignment। ठीक है, हैज या हैव इसमें से, और हिज और देयर। देखो आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, हमने देखा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आइदर और से जुड़ा हुआ है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, आइदर और से। जब भी सेंटेंस आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नोर से जुड़ा हो, तो जहां हेल्पिंग वर्ब हमने फिल करनी है, जहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, उसके बिल्कुल नियरेस्ट पास, उसके बिल्कुल पास में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो हिज फ्रेंड्स क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो यह क्या आएगा, हैव, यानी कि ये हिज फ्रेंड्स क्या प्लूरल, तो क्या लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगा, हैव। अब इसके अकॉर्डिंग चलना पूरे सेंटेंस में, तो प्रोनाउन यूज करना है, तो हिज तो सिंगुलर हो गया, देयर प्लूरल तो क्या यूज होगा, देयर। क्लियर है, देखो
not only she but also her father blank is are not doing work properly। देखो, नॉट ओनली सी बट आल्सो हर फादर ब्लैंक नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली। इसमें देखो क्या देखा हमने, नॉट ओनली बट आल्सो से सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो पास वाला क्या है, हर फादर, तो क्या आएगा, हर फादर के साथ इज। ठीक है, आया समझ में। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट इधर और, निदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नोर इनसे जुड़े हों तो हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और उससे आगे जब सेंटेंस चलेगा तो उसमें कोई प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन भी इसी के अनुसार आएगा। जैसे यहाँ हिज और देयर में क्या आएगा, देयर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, जैसे इसी को देख लो, मैं क्या करूं, इसको इंटरचेंज कर दूं, यहां कर दूं आइदर हिज फ्रेंड्स और राम। अब क्या आएगा, हैव नहीं, अब क्या आएगा, हैज आएगा। हैज कंप्लीटेड, यहां देयर नहीं, अब हिज आएगा। आया समझ में, आइदर हिज फ्रेंड्स और राम। अगर ऐसे है, मान लिया जहां हेल्पिंग वर्ब फिल करने उसके पास में क्या है, राम, राम क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, हैव नहीं, अब हैज आएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे प्रोनाउन फिल करना, तो प्रोनाउन भी राम के अकॉर्डिंग फिल होगा, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, देयर नहीं, हिज आएगा। क्लियर है, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, थर्ड रूल आपका कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ देखो, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी। ये वर्ड्स देखो, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी। पहले तो हम इन वर्ड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आएंगे इनके। तो देखो, आइदर और नाइदर, इनका क्या, इनको यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स। मतलब आइदर और नाइदर का यूज सिर्फ दो के लिए किया जाता है, दो के लिए। और ईच और एवरी का यूज फॉर मोर देन टू। ईच और एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, दो से ज्यादा आदमी हो, दो से ज्यादा चीजें हो। फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ईच और एवरी। आइदर और नाइदर का यूज किसके लिए किया जाता है, दो के लिए। अब देखो कैसे यहां से एरर हो सकता है, वो लिख देगा, जैसे उसने लिखा आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज लिखा, ये लिखते ही हम समझ जाएंगे कि सिर्फ दो लड़कों की बात हो रही है। आइदर ऑफ द बॉयज लिखते ही हम समझ जाएंगे कि दो लड़कों की बात हो रही है। ठीक है, वो लिखे neither of the 10 boys, वो लिख दे। अगर उसने कुछ नहीं लिखा, either of the boys, इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली कि वो दो की बात कर रहा है। लेकिन वो लिखे neither of the 10 boys, तो
तो ये क्या होगा, एरर हो गया, क्योंकि आइदर और नाइदर का यूज हम सिर्फ दो के लिए करते हैं, यहाँ 10 नहीं आ सकता। कुछ समझ आया? आइदर और नाइदर का यूज हम सिर्फ दो के लिए करते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 लिखा जाए। आइदर ऑफ द 2 बॉयज लिख देते तो ठीक होता, लेकिन अगर आइदर ऑफ द बॉयज लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया ऑटोमेटिकली कि वो दो की ही बात कर रहा है। लेकिन अगर वो लिख देता आइदर ऑफ द 10 बॉयज तो एरर हो जाता, 10 नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि आइदर और नाइदर का यूज हम दो के लिए करते हैं। ऐसे ही देखो ईच और एवरी, अगर वो लिखता है ईच ऑफ द बॉयज, तो इसका मतलब ये होगा कि दो से ज्यादा की बात कर रहा है। अगर वो लिख दे ईच ऑफ द 2 बॉयज, तो ये एरर होगा, 2 नहीं आ सकता। ईच ऑफ द बॉयज मतलब दो से ज्यादा की बात कर रहा है। ऐसे ही ईच ऑफ द 2 बॉयज, क्योंकि ईच और एवरी का यूज तो दो से ज्यादा के लिए होता है, इसलिए ईच के साथ 2 नहीं आ सकता। ईच ऑफ द 2 बॉयज नहीं होगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आइदर और नाइदर का यूज दो के लिए किया जाता है, ईच और एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। अगर हम लिखते हैं आइदर ऑफ द बॉयज, इसका मतलब ये होगा कि ऑटोमेटिकली वो दो की ही बात कर रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं लिख सकता कि आइदर ऑफ द 3 बॉयज, ऐसे लिखते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप उसको लिखना पड़ेगा ईच ऑफ द 3 बॉयज या ईच ऑफ द बॉयज। क्लियर है इतना? ऐसे ही ईच और एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए, ईच ऑफ द बॉयज लिखता है तो इसका मतलब वो दो से ज्यादा की बात कर रहा है। अगर ईच ऑफ द 2 बॉयज लिखता है मतलब वो गलत लिख रहा है, क्योंकि ईच का यूज दो से ज्यादा के लिए 2 नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट देखो इसी के अंदर, जब भी ये जो 4 वर्ड हैं आइदर, नाइदर, ईच और एवरी, इन चारों वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन आए, इन चारों वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन आए तो कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। अगर इन चारों वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन आए तो कौन सा आएगा? सिंगुलर नाउन। जैसे आइदर बॉय, नाइदर गर्ल, ईच स्टूडेंट, एवरी पर्सन। देखो ईच बॉयज गलत हो जाएगा, सॉरी आइदर बॉय ठीक होगा, आइदर बॉयज करते ही गलत हो जाएगा। ऐसे ही नाइदर गर्ल ऐसे आएगा, ईच स्टूडेंट आएगा, ईच स्टूडेंट्स करते ही गलत हो जाएगा। एवरी पर्सन, एवरी पर्सन्स करते ही गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी इन चारों वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन आए तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। वो लिख देगा ईच स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स लिखते ही क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, ईच स्टूडेंट्स नहीं ईच स्टूडेंट होगा। ठीक है, आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट क्या था? आइदर नाइदर दो के लिए, ईच एवरी दो से ज्यादा के लिए, इन चारों के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, ये जो 3 वर्ड है ना आइदर, नाइदर और ईच, इनके तुरंत बाद नाउन आया, ठीक है, तो किस फॉर्म में आया? सिंगुलर फॉर्म में। अगर इनके बाद ऑफ वर्ड आता है ना, आइदर, नाइदर और ईच के तुरंत बाद अगर ऑफ वर्ड आता है ना, ऑफ, तो उसके बाद ऑफ के बाद हमेशा द आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा हमेशा। आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ईच ऑफ द। ठीक है, और उसके बाद नाउन आएगा, वो नाउन किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में। समझ आया? आइदर, नाइदर, ईच और एवरी,
कि तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, लेकिन आइदर, नाइदर और ईच के तुरंत बाद अगर ऑफ आ रहा है तो उसके तुरंत बाद फिर द आर्टिकल आएगा, और उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। देखो जैसे वो लिख देगा आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉय लिखते ही गलत हो गया। क्या होता है, आइदर, आइदर के बाद ऑफ है, उसके बाद द आर्टिकल आया, अब प्लूरल आएगा, बॉय नहीं बॉयज आएगा। क्लियर है? ऐसे ही ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, जैसे वो लिखे नाइदर ऑफ ए स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। नाइदर ऑफ ए स्टूडेंट क्या हो गया, एरर। नाइदर के बाद ऑफ आया, उसके बाद ए नहीं, क्या आएगा, दी, और उसके बाद स्टूडेंट नहीं, क्या आएगा, स्टूडेंट्स। आया समझ में? नाइदर ऑफ ए स्टूडेंट नहीं होता, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होता है। इतना क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्लियर है कि आइदर, नाइदर और ईच के तुरंत बाद जब ऑफ आता है तो उसके बाद द आर्टिकल आएगा और उसके बाद प्लूरल फॉर्म में नाउन आएगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है? अब देखो जो एवरी होता है ना, एवरी, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता कभी भी। एवरी ऑफ द बॉयज, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता। अगर एवरी के बाद ऑफ लगाना है तो ऐसे लिखा जाएगा एवरी वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, तो एवरी के तुरंत बाद ऐसे ऑफ नहीं आएगा कभी भी, वो लिखा जाएगा इस फॉर्म में एवरी वन, यानी कि एवरीवन के तुरंत बाद क्या है, ऑफ, उसके बाद क्या आएगा, द नाउन, और ना सॉरी द आर्टिकल, और द आर्टिकल के बाद जब नाउन आएगा तो किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। यानी कि हम तीन वर्ड्स के साथ एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, एवरीवन। यानी कि ये फॉर्मूला इन चारों पे अप्लाई होता है, आइदर, नाइदर, ईच और एवरीवन। ठीक है, इनके तुरंत बाद जब ऑफ आए तो इनके बाद क्या होगा, द आर्टिकल आएगा और प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, एवरी के बाद डायरेक्ट कभी ऑफ नहीं आएगा, एवरीवन करके आ सकता है, एवरीवन ऑफ द बॉयज। यहां तक क्लियर है? अब ये चारों वर्ड्स हमने स्टडी कर लिए हैं, इनका हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।